प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बांग्लादेश के निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद यूनुस को वार्न कर दिया है कि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर करे। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मेक श्योर करें कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज हैं उनकी सेफ्टी जो है वो यकीनी बनाई जाए। मोहम्मद यूनुस के ऊपर भारत का ये जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है हमेशा बांग्लादेश के फेवर में रही है, लेकिन आज जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो बयानिया है इसके ऊपर बहुत दुनिया चर्चा कर रही है, ग्लोबल न्यूज़ बन चुका है कि मोदी हुकूमत ने बांग्लादेश में भारतीय शहरियों और हिंदू अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी कंसर्न जुड़ रहा है कि क्या बांग्लादेश की जानिब से भारत या पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो सकता है। तो इन उसमें कमेटी के जो हेड कर रहे हैं वो बीएसएफ के जो कमांड करने वाले ईस्टर्न कमांड के एडिशनल डायरेक्टर हैं जो इसको करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म सितम को लेकर आपत्ति जताते हुए नई बांग्लादेशी सरकार को कड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को साफ साफ कड़े शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, नहीं तो इसके परिणाम घातक होंगे। वहीं पीएम मोदी ने इसको लेकर एक बॉर्डर सिक्योरिटी कमेटी का भी गठन कर दिया है और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात कर दी है, जो बॉर्डर पर हो रही घुसपैठ पर नजर रखेगी और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म सितम को रोकने में अहम रोल अदा करेगी। दोस्तों, पीएम मोदी का बयान सामने आने के बाद पाकिस्तान में भी हलचल तेज हो गई है और पाकिस्तान बांग्लादेश और भारत की सिचुएशन पर नजर गड़ाए बैठा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। एक बड़ी डेवलपमेंट है बांग्लादेश और इंडिया के बीच। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने न्यू हेड ऑफ बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके न्यू हेड मोहम्मद यूनुस को ये कहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये किस लिए है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये पहला मैसेज है बांग्लादेश की नई हुकूमत को। इंटरिम हुकूमत जो बनी है उसको ये पहला मैसेज है। फर्स्ट मैसेज ही बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के तौर पर सामने आ रहा है और उसमें उन्होंने हिंदू लफ्ज़ बाकायदा इस्तेमाल किया है। माइनॉरिटीज़ के लिए भी कहा है, लेकिन हिंदुओं के लिए उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और कहा है कि आप ये इसको मेक श्योर करें। और साथ में उन्होंने कहा कि शेयर्ड एस्पिरेशंस ऑफ बोथ आवर पीपल्स फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। तो एक तरफ जहां भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से बांग्लादेश की नई हुकूमत को एक मैसेज दिया गया है मिलकर काम करने का, वहीं पर उससे पहले ये कहा गया है कि हिंदुओं की सिक्योरिटी और सेफ्टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये करना पड़ेगा। देखिए, ये जो मैसेज दिया है, एक तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए है कि पहला मैसेज दिया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि आप मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद उन्होंने दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये कीजिए, आप सबसे पहले आपका ये काम है। और उससे असर क्या हुआ है? उससे असर ये पड़ा है कि जैसे ही मोहम्मद यूनुस ने अपना ओहदा संभाला है, क्योंकि उन्होंने ओथ ले लिया है, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया है कि उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ, जो भी अथॉरिटीज़ हैं उस सिलसिले में उनसे बातचीत की है और उस पे उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने भी ये बात की है उनसे कि हिंदुओं की जो सेफ्टी है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सब ने मिलकर ये करना है। कि उन्होंने कहा कि हिंदूज़ की सेफ्टी और प्रोटेक्शन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। और फिर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि जो सब माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें उन्होंने अहमदीज़ का नाम भी लिया, और जितनी और माइनॉरिटीज़ मौजूद है बांग्लादेश में मुसलमानों के अलावा, ज़ाहिर है मुसलमान तो मेजोरिटी में, तो उन सब की प्रोटेक्शन जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हमें ये ना कहा जाए कि देखिए यहाँ पर कत्लेआम हो रहा है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मैंने ये कहा कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए कि पूरी दुनिया को पता चल गया ना, मतलब एक भारत जो है वो अपनी जगह पर वही ताकत अभी तक मौजूद है, बेशक उसके पड़ोस में जो है वो कुछ हो गया है, लेकिन भारत ने अपनी एक जिसे कहते हैं कि वहाँ पर रिट कायम करने के लिए कि आप उसको देखें कि वहाँ पर क्या हो रहा है, जो होना था हो गया, लेकिन अब आप हिंदुओं की और माइनॉरिटीज़ की जो सेफ्टी है उसको कंट्रोल करें और उसको मेक श्योर करें। वहाँ पर अब उनका कितने अरसे तक वो आगे रहते हैं ये कुछ नहीं पता,
ये नहीं हम कह सकते कि 1 महीने में हो जाएंगे, हो सकता है, वैसे तो जाहिर है कि यही देखा जाएगा कि जो एक तरीक़ेकार है उसी के मुताबिक जो है ये हो, लेकिन हो सकता है कि ये आगे तक चले मामला कितने दिन तक ये, क्योंकि वो इकोनॉमी को देखते हैं, वो एक्सपर्ट है। एक तो ये कि अगर नई गवर्नमेंट आ भी जाती है तो किसी ना किसी डेजिग्नेशन पर वो रहेंगे, और दूसरा एक और बात ये भी हो सकता है कि अगर इलेक्शन नहीं हो पाते ज़्यादा देर तक तो फिर वही संभालें, क्योंकि इकोनॉमी को बेहतर उन्होंने ही उनकी होगी ना रिस्पॉन्स के। जी बताएं क्या करें। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, कमेटी पे आते हैं। ये जो जी बॉर्डर कमेटी है ना, ये बनी है, और बड़ी दिलचस्प बात ये है कि ये जियो में बड़ी डिटेल में ये वाली रिपोर्ट किया गया है, खबर छपी है कि मोदी हुकूमत ने बांग्लादेश में भारतीय शहरियों और हिंदू अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। ये कहा जा रहा है। जो अमित शाह हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, उसको मौजूदा सूरत हाल में दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर अथॉरिटीज़ के साथ राब्ते में हैं, यानी दोनों तरफ की अथॉरिटीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो बांग्लादेश में इंडियन सिटीजन्स और जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उनकी सेफ्टी का भरपूर तरीके से हर तरह से जो है वो इंतज़ाम करें। उनकी सेफ्टी को आपने मेक श्योर करना है, और इस सिलसिले में हम अथॉरिटीज़ के साथ कांटेक्ट में हैं। अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेश की जो है इस वक्त की सिचुएशन देखते हुए जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर कमेटी जो है वो दोनों तरफ की अथॉरिटीज़ के दरमियान बातचीत का एक ज़रिया बनेगी, और फिर इसमें ये देखा जाएगा कि बांग्लादेश में जो इंडियन सिटीजन्स हैं और जो हिंदू माइनॉरिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं वो कैसे रह रहे हैं वहाँ पर, उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ हुआ। देखिए, आप जितना मर्जी छुपा लें, वहाँ पर बहुत कुछ हुआ है, बहुत हमले हुए हैं, और ऐसी ऐसी फुटेजेस और वीडियोस आई हैं सोशल मीडिया पर जिसमें लड़कियों के साथ जो कुछ बांध के उनके हाथ पीछे बांध के कहाँ पर उनको बिठा दिया गया, और फिर आग लगाई जा रही है घरों को, उनको निकाला जा रहा है, मारा जा रहा है, ये सब कुछ वहाँ पर हुआ है। और बाकायदा ऐसा लग रहा था कि जैसे प्री प्लान्ड है ये, यानी प्लान करके किया गया। देखे ना, अगर ये कोई इतना इनकलाब तो नहीं है ना, यानी ऐसा ही हुआ ना कि उनको एक जो स्टूडेंट्स थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने धावा बोल दिया। इस तरह का धावा आपको याद होगा पाकिस्तान में 2-3 मरतबा, नहीं पता नहीं कितनी दफ़ा, जो प्रोटेस्टर्स की तरफ से मुख्तलिफ प्रोविंसेस में बोला जा चुका है, और तो कुछ होया है। लेकिन ओके, वहाँ पर जो है ये फिर यहाँ तक बात पहुँची कि हसीना को जो है वहाँ से निकलना पड़ा, लेकिन उसमें ऐसा तो कुछ नहीं था कि बलवे शुरू हो जाए। अच्छा, अगर जब ये सब कुछ हुआ तो उसके अंदर हिंदुओं का तो कोई कसूर नहीं था ना। जो प्रोटेस्टर्स थे, ऐसा तो नहीं था कि वो कह रहे थे कि नहीं, इनके प्रोटेस्ट को तुम ना मानो। तो फिर ये जो हुआ है सब कुछ, ये कैसे हुआ? बहरहाल चलें, वो तो जो भी हुआ है अब हो गया। तो उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसमें कमेटी के जो हेड कर रहे हैं वो BSF के जो कमांड करने वाले ईस्टर्न कमांड के एडिशनल डायरेक्टर हैं जो इसको करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को सीधा वार्न कर दिया है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू है उनके ऊपर अटैक बंद किया जाए और उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। इतनी बड़ी स्टेटमेंट, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ हो रही है, उनकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी की तारीफ हो रही है कि देखो वो अपने हिंदुओं के लिए खड़ा है। क्या मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ऐसे खड़ा हो सकता है जैसे मोदी साहब जो है बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए खड़े हुए, उनकी आवाज़ बने? सबसे पहले तो एक मैं बात करना चाहूँगा कि वक्त के हिसाब से चीज़ें बिल्कुल बदलती हैं, ठीक है। ठीक है। अभी बांग्लादेश में एक बुरा वक्त चल रहा है, ठीक है। कोई भी कंट्री है, उधर किसी भी रिलीजियस का बंदा रह रहा है, कोई भी कम्युनिटी रह रही है, तो अगले बंदे को अभी टाइम है उनसे सीधा बात करने की। ठीक है। कि आप हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं वो बंद करें। ठीक है। मसला ये है कि इंडिया के जो लोग हैं अभी उधर रह रहे हैं, ठीक है। उन्होंने रस्सी से बांधे मंदिरों को, उन्होंने जरक बना दिया, और जो रिलेशन है इंडिया के साथ, गर्ल्स का रेप कर रहे हैं, गर्ल्स, वो सारी चीज़ें ये सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो इस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं वक्त के साथ बदलेंगी। अभी टाइम आया है, उन्होंने कहा है, वो काफ़ी हद तक रुक रहे हैं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई देख रहा है। हर चीज़ पकड़ी जाती है, बिल्कुल। क्योंकि 21वीं सदी चल रही है, हर कोई बंदा, छोटा बंदा बड़ा बंदा, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्योंकि अभी उनके इस अमल से इंडिया में भी कुछ रेजिस्टेंस पैदा होगी। तो दोस्तों, आपने सुना कि पीएम मोदी का बांग्लादेश और अल्पसंख्यकों को लेकर बयान सामने आने के बाद पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।